अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ गाजर की, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैं इसे आपको बनाकर दिखाऊंगी। और आइए चलते हैं, मैं इसे बनाती हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले मैंने 2 अदद गाजरें ले ली हैं। इसे मैं कद्दूकश कर लूँगी और हस्ब ज़रूरत मैंने इलायची पाउडर ले लिया था। और ये कप मैं इसीलिए आपको दिखा रही हूँ। इसमें मैंने इतने आधा कप चावल लिए हुए हैं। ये जो चाय वाला कप होता है ना, इसमें, क्योंकि लोगों को अक्सर कप की समझ नहीं आती, तो इसीलिए मैंने इस कप में डाल लिए थे पहले से। और 1 प्याली मैंने चीनी ली है, दही वाली प्याली नहीं, जिसमें बंदा दही खाता है, चाट वगैरह खाता है वो। और ये है चावल जो मैंने पीस के रख लिए थे। इसको आपने इतना पीसना है, पहले पानी में थोड़ी देर आपने भिगो के रख देना है, फिर उसके बाद आपने इसको पीस लेना है ब्लेंडर में। और आपने इतना पीसना है कि इसका दाना बिल्कुल दरदरा सा हो जाए। ज़्यादा नहीं पीसना है, क्योंकि फिर खीर का बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। इतना पीसना है कि इसका दाना दरदरा दरदरा आपके हाथों पे महसूस हो, ज़्यादा महसूस हो, कम महसूस ना हो, ज़्यादा महसूस हो। ये चलते हैं, मैंने दूध पहले से ही गर्म कर लिया था। मैंने 2 किलो दूध लिया था और मैंने इसे उबालने के लिए रख लिया है। मैंने कहा जब तक दूध उबलता है, हम जब तक बाकी काम कर लेते हैं और गाजरों को हम कद्दूकश कर लेंगे। ये मैंने देखे दूध लिया हुआ था पहले से ही, उबालने के लिए मैंने रख लिया था। इसे हम इतना उबालेंगे, ये 2 किलो दूध है, हम इसे इतना उबालेंगे कि हम इसे 1 किलो के करीब लाएँगे। इसमें मैंने इलायची पाउडर भी ड डाल लिया था, 1 चाय का चम्मच। अभी हम इसे मज़ीद और उबालेंगे। और ये देख सकते हैं आप, दूध कितना रह गया है, 1 किलो के करीब रह गया है। और अभी हम इसमें दूध में हम चीनी डाल लेंगे। चीनी आप पे डिपेंड करती है, आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मगर जितना मैंने इसमें इस वक़्त चीनी मैंने डाली है ना, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल परफ़ेक्ट खीर है। जो लोग कम मीठा खाना चाहें, वो थोड़ा इससे कम कर सकते हैं। आप फिर चेक कर लेना, अगर अब मीठा फिर कम हो तो आप फिर ज़्यादा कर लें। और मेरे हिसाब से ये की जो खीर का जो ज़ायका है ना, वो बिल्कुल सही है। चीनी मिक्स हो चुकी थी इसमें, हल हो चुकी है अच्छे तरीके से। अभी हम इसमें चावल डाल देते हैं, जो मैंने पहले से ही पीस के रखे हुए हैं। इसे मैं डाल देती हूँ और अपने चम्मच हिलाते जाना है, क्योंकि ये जो चावल होते हैं ना, वो एकदम से उम, एक साथ चिपक जाते हैं और फिर बिल्कुल पिघलते ही नहीं है फिर। और चम्मच हमने हिलाते जाना है उस वक़्त तक जब तक हमारी खीर बनती है। ये खीर आपको 15 मिनट में बिल्कुल आप इसे तैयार करें। ठीक 15 मिनट जैसे ही गुज़र जाए, आपने चूल्हा ऑफ़ कर देना है। ये इतनी ईज़ी खीर है कि काफ़ी ईज़ी खीर है, इस तरीके से जब आप इसे बनाएँगे। ये देखिए आप, आहिस्ता-आहिस्ता थिकनेस इसमें आ रही है। हमने गाजरें कद्दूकश कर ली हैं, साइड पे रख ली थी। और साथ में ही बादाम, पिस्ता वग़ैरह भी हमने पीस लिया था। ये 2 अदद गाजरें हैं। इसे हमने पकाना नहीं है, बस हम इसे 1 या 2 मिनट तक पकाएँगे, 1 या 2 मिनट, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है। फिर देगची का ढक्कन हम बंद कर देंगे और अपनी ही देगची में ये जो है दम में ये पक जाएँगी। बस 1 या 2 मिनट हम इसे पका लेंगे, बस फ़ौरन हम देगची का ढक्कन बंद कर देंगे और ये नरम हो जाएगी। ये इतनी ईज़ी खीर है, आप एक दफ़ा इस तरीके से जब बनाएँगे तो आप हमेशा इसी तरीके से बनाएँगे। क्योंकि लोगों का इतना झंझट होता है खीर बनाते वक़्त, काफ़ी झंझट होता है, खीर पकती ही नहीं है। बस हमारी खीर बन चुकी है, तैयार हो चुकी है। 5 से 10 मिनट हम रख देंगे। ये जी 10 मिनट गुज़र चुके हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल इसके गाजर इसमें अच्छी तरह से मुलायम, नरम और मुलायम हो चुके हैं। और अभी हम इसे डिश आउट करेंगे।
ये देखें आप कितनी थिकनेस इसमें आ चुकी है। बस अभी हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये जी हमने इसे सर्विंग प्यालों में निकाल लिया है और इसके ऊपर हमने गार्निशिंग कर ली है। इतनी खूबसूरत लुक इसकी नज़र आ रही है, आपको देख सकते हैं। इंशाल्लाह आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये खीर कैसे लगी। अभी आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।